औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से माहिर नफ्सियात हकीम डॉक्टर इरशाद सैन तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है अंबर बेल के बारे में कि अंबर बेल से किस तरह से फ़ायदे उठाए जा सकते हैं, अंबर बेल क्या होती है और अंबर बेल से हम अपनी ज़िंदगी में कैसे मुफीद अफ़ादा हासिल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी बीमारियों के ख़िलाफ़ इसके अंदर ताकत है। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने इस बेल के अंदर बेइंतहा शिफ़ा रखी है, इस बेल के अंदर शिफ़ा का ख़जाना छुपा रखा है। मेरे भाइयों, जो एक आम सी बेल जो आपको बहुत सी जगहों पर नज़र आती है, दरख्तों के ऊपर चढ़ी हुई नज़र आती है, जो पीले कलर की होती है, ये दरख्तों के ऊपर चढ़ जाती है, जिस दरख्त के ऊपर उस दरख्त के पत्तों को फनाह कर देती है। ये बेल इस तरह की है कि इसकी कोई जड़ नहीं होती, इसकी कोई भी शाख नहीं होती, ये एक लाइनों की तरह होती है कि छोटा सा टुकड़ा किसी भी दरख्त पर डाल दिया जाए तो वो खुद ब खुद ही बढ़ना शुरू हो जाती है। मेरे भाइयों, इस बेल के अंदर अल्लाह पाक ने बेइंतहा शिफा रखी है। इस बेल के अंदर अल्लाह पाक ने इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत से फ़ायदे रखे हैं। इस बेल के अंदर अल्लाह पाक ने बेइंतहा शिफा का ख़जाना छुपा रखा है। मेरे भाइयों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती है। ये हमारे मैदे के लिए बहुत ही मुफीद है, शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही मुफीद है, जिगर की मुख्तलिफ़ बीमारियों और सोजिश वर्म के लिए बहुत ही मुफीद है। कब्ज़ के मरीज़ों के लिए इस बेल के बहुत से फ़ायदे हैं। जिन लोगों के जिल्दी एलर्जी हो जाती है, स्किन की एलर्जी हो जाती है, उसके लिए बहुत ही मुफीद है। मेरे भाइयों, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। आज एक मेन और अहम फ़ायदे के लिए मैं बात करूँगा कि इस अंबर बेल से किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है। ख़ास तौर पर जिगर की वर्म के लिए, जिस्म के अंदर अज़ाफ़ी चर्बी को ख़त्म करने के लिए, जिस्म के मोटापे के लिए, मैदे की कब्ज़ के लिए, मैदे का बढ़ जाना पाया जा हो, इसके लिए इससे किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है। मेरे भाइयों, अंबर बेल आप किसी भी दरख्त से तार लें। दो तरह की होती है, एक बरीक होती है, एक थोड़ी सी मोटी होती है। मोटी वाली अंबर बेल को आपने तार लेना है तकरीबन 100 ग्राम। इसको छाँव में रख कर खुश्क कर लें और इसको खुश्क होने के बाद बारीक पाउडर बना लें, इसको ग्राइंड कर लें। पाउडर बनाने के बाद सबसे छोटे कैप्सूल 0 साइज़ के कैप्सूल लेने हैं अपने, किसी भी करीबी पंसार स्टोर से बासानी मिल जाएँ आपको। इसके अंदर इसको फिलिंग कर लें। सुबह, दोपहर, शाम एक एक कैप्सूल खाने के आधे घंटे बाद पानी के साथ इस्तेमाल करना है अपने। इसके फ़ायदे ये हैं कि जो बंदा इसका इस्तेमाल करेगा इस तरह से 2 से 3 हफ़्ते तक, तो बहुत सी बीमारियों से बच सकता है। जिनकी अज़ाफ़ी चर्बी है, जिनका जिस्म मोटा हो गया है, जिनका पेट फूला हुआ है, जिनके पेट में गैस तेज़ाबियत अक्सर भरी रहती है, जिनका जिगर काम नहीं करता, जिगर के अंदर वर्म पैदा हो गया है, जिगर के अंदर सोजिश पैदा हो गई है। मेरे भाइयों, इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह चंद ही हफ्तों में अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाएंगे। इसके इस्तेमाल करने से जिन लोगों के मैदे में पानी जमा हो जाता है, पानी भर जाता है, लंग्स में पानी पैदा हो जाता है, उसके लिए बहुत ही मुफीद है। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ही शिफा रखी है। इसी तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे 2 से 3 हफ़्ते तो इंशाअल्लाह आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। जिन लोगों को पुरानी से पुरानी कब्ज़ है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ़ सोते वक्त 0 साइज़ के 2 कैप्सूल नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो 2 से 3 दिन में आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।